नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे आर्कियोलॉजी UGC नेट के लिए। दोस्तों, हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन की, जिसमें दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख जो भी सिक्के हैं जिनसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं, खासकर आर्कियोलॉजी के UGC नेट पेपर में। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उन्हीं टॉपिक से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं उनको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी इसी प्रकार से आर्कियोलॉजी UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, बिना कुछ समय गवाए आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की मुद्राओं की तरफ। दोस्तों, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महान शासक था दोस्तों, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। दोस्तों, समुद्रगुप्त की जब बात हो ही रही है तो समुद्रगुप्त से संबंधित एक बड़ा महत्वपूर्ण अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख दोस्तों, जिससे समुद्रगुप्त की विजयों का भी पता चलता है दोस्तों। और इसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा था हरिसेन के द्वारा। खैर, अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की मुद्राओं की। दोस्तों, तो समुद्रगुप्त की हमको 6 प्रकार की मुद्राएं देखने को मिलती हैं, जिनके नाम क्रमशः ध्वजधारी मुद्राएं हैं, धनुषधारी मुद्राएं हैं, परशुधारी मुद्राएं हैं, व्याघ्रहंता मुद्राएं हैं, वीणा वादक मुद्राएं हैं, और अश्वमेघ वादक जो अश्वमेघ मुद्राएं हैं ये प्राप्त हैं समुद्रगुप्त की। इनमें से दोस्तों जो आपको मुख्यतः ध्यान रखना है, वीणा वादक और अश्वमेघ प्रकार की जो मुद्राएं हैं यह खासकर गुप्त शासकों में केवल समुद्रगुप्त की ही पाई गई हैं, ऐसा माना जाता है। इन सिक्कों से हमको पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। यह किस सिक्के से पता चलता है? यह पता चलता है अश्वमेघ सिक्के से। वहीं पर राजा समुद्रगुप्त था, वो वीणा वादन का शौकीन था, वीणा बजाते थे। इसका जो प्रमाण मिलता है दोस्तों, उसका अंकन हमको उसके जो मुद्रा है वीणा वादन प्रकार का, उससे प्राप्त होता है। तो ये दोनों सिक्कों से प्रश्न बनते हैं कि वीणा वादन प्रकार का सिक्का किसने प्रचलित किया था, किसके शासनकाल में जारी हुआ था? तो समुद्रगुप्त के। अश्वमेघ प्रकार का सिक्का किस गुप्त शासक ने चालू करवाया था, प्रचलित करवाया था? तो समुद्रगुप्त ने। ध्यान रखेंगे कितने प्रकार के सिक्के जारी किए, 6 प्रकार के जारी किए, जैसा कि हमने आपके सामने बताया और आपकी स्क्रीन के सामने भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्राएं दोस्तों, जिनको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनसे एक जुड़ा हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट लौह स्तंभ है, जिसको हम लोग मेहरौली का लौह स्तंभ भी बोलते हैं। दोस्तों, मेहरौली का लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से जोड़ा जाता है। और साथ में दोस्तों विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों, इन्होंने इनकी 8 प्रकार की हमको स्वर्ण मुद्राएं देखने को मिलती हैं। कितने प्रकार की दोस्तों? 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं देखने को मिलती हैं। और दोस्तों, सर्वाधिक लोकप्रिय जो इनकी मुद्रा है दोस्तों, वह लोकप्रिय मुद्रा है दोस्तों धनुषधारी प्रकार की मुद्रा। कौन सी दोस्तों? धनुषधारी प्रकार की मुद्रा दोस्तों हमको देखने को मिलती है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बहुत ही प्रचलित रही, और उस समय इन्होंने इसका जो प्रयोग था काफी प्रचलन में रहा। इसके अलावा दोस्तों हमको अन्य कई सारी मुद्राएं मिलती हैं, धनुषधारी मुद्रा, ध्वजधारी मुद्रा, सिंहहंता मुद्रा, छत्रधारी मुद्रा, अश्वरोही मुद्रा और चक्र विक्रम मुद्रा। अब देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों ने पेपर वगैरह सॉल्व किया होगा तो आप लोगों ने अवश्य इस क्वेश्चन को देखा होगा कि चक्र विक्रम मुद्रा किस शासक ने चलाई। तो चक्र विक्रम जो मुद्रा है दोस्तों, कॉइन्स है, ये चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। आगे बढ़ते दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कुमार गुप्त की स्वर्ण मुद्राओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, कुमार गुप्त की स्वर्ण मुद्राओं के लगभग हमको 14 प्रकार देखने को मिलते हैं, जिनके नाम दोस्तों धनुषधारी मुद्रा, अश्वरोही मुद्रा, खड्गधारी मुद्रा, सिंह निहंत्रा मुद्रा, व्याघ्रहंता मुद्रा, छत्र मुद्रा, वीणाधारी मुद्रा, गजारोही मुद्रा, गजारूढ़ सिंह निहंत्रा मुद्रा, खड्ग निहंत्रा मुद्रा, अश्वमेघ मुद्रा, कार्तिकेय मुद्रा और अप्रतिग मुद्रा और राजा रानी मुद्रा। तो दोस्तों, इतने 14 प्रकार के इसमें हैं, जो मुख्यतः इस शासक से संबंधित आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछेंगे। उसे हेडलाइटर से क्या किया गया है कि आपके सामने
दिखाया गया। तो खासकर प्रश्न व्याघ्रहंता से पूछता है, खगड निहंता से पूछता है, कार्तिकेय प्रकार से सिक्का से पूछता है और अप्रतीक सिक्का से पूछता है। कभी कभी राजा रानी प्रकार का भी सिक्का पूछता है। तो आप इतने सिक्कों को तो एकदम रट जाएंगे, याद कर लेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो सिक्के हैं यह किसके द्वारा चालू किए गए? कुमार गुप्त के द्वारा दोस्तों चालू किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो मुद्राएं हैं वो हैं गुप्त शासक स्कंद गुप्त की। किसके दोस्तों? स्कंद गुप्त की है दोस्तों, जिसका भीतरी स्तंभ लेख हमको मिलता है गाजीपुर से, जिसमें शकों को उड़ों को हराने का जो वर्णन मिलता है हमको वहां से प्राप्त होता है। दोस्तों इनकी जो मुद्राएं हैं, धनुर्धारी मुद्रा हमको प्रकार प्राप्त होती है और राजा लक्ष्मी प्रकार की मुद्रा इनकी बड़ी फेमस मुद्रा रही है, जिससे प्रश्न हर बार एग्जाम में बनते हैं कि राजा लक्ष्मी प्रकार की जो मुद्रा है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्कंद गुप्त से। इसके अलावा दोस्तों आपने सुना होगा कि गुप्त काल में अधिकांशतः मुद्राएं स्वर्ण मुद्राएं चली हैं, परंतु दोस्तों कुछ ऐसे शासक रहे हैं, गुप्त सम्राट रहे हैं, जिन्होंने रजत मुद्रा अर्थात जो चांदी की मुद्राएं हैं दोस्तों, जो है सिल्वर कॉइन्स हैं, इन्होंने चलाई हैं। दोस्तों वो शासक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, रामगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। दोस्तों ये जो तीन महत्वपूर्ण शासक इन्होंने अपने शासनकाल में रजत मुद्राओं का, सिल्वर कॉइन्स का प्रचलन करवाया था स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि इंडो ग्रीक क्वाइन से, किससे दोस्तों? इंडो ग्रीक क्वाइन से हिंद यमन जो शासकों के मुद्राएं मिलती हैं दोस्तों, उनसे प्रश्न बनते हैं कि वह कौन सा ऐसा शासक था जिसने प्रथम बार द्विभाषी मुद्राएं प्रचलित की थी, अर्थात उस मुद्रा पर हमको दो भाषा के लेख देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों वह शासक था डेमेट्रियस सेकेंड। किसके द्वारा दोस्तों? डेमेट्रियस सेकेंड की जो मुद्रा हमको दोस्तों देखने को मिलती है, उसकी मुद्रा पर हमको द्विभाषी लेख देखने को मिलते हैं। इसीलिए वह हिंद यमन शासक जिसने प्रथम बार द्विभाषी मुद्रा चलाया था वह था दोस्तों डेमेट्रियस सेकेंड। यदि नाम नहीं पूछेगा, राजवंश पूछेगा कि वह कौन सा राजवंश था जिसने द्विभाषी मुद्राओं का प्रचलन किया, तो ध्यान रखेंगे इंडो ग्रीक शासक थे वो। स्वर्ण मुद्राओं में किसने किसने चलाए हैं? तो यूक्रेटाइटिस ने चलाए हैं और मेनेंडर ने चलाए हैं दोस्तों स्वर्ण मुद्राएं। और ये जो मुद्राएं हैं दोस्तों 132 ग्रेन की होती थी और इन स्वर्ण मुद्राओं को स्टेट भी कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों ये जो रजत मुद्राएं हैं दोस्तों, जो सिल्वर कॉइन्स हैं, उनको द्रख्म कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि द्रख्म निम्नलिखित में से क्या हैं? तो यह हिंद यमन शासकों के रजत मुद्राओं के प्रकार हैं, जो कि वृत्ताकार आकृति में होते थे, सर्कुलर शेप में होते थे और इनका जो भार माप होता था ये 66 ग्रेन होता था। तो कभी कभी आपकी एक तरफ मुद्राएं, एक तरफ उनके तौल माप से मैचिंग करने के लिए देता है, इसलिए आप ध्यान में सभी लोग रखेंगे। यूक्रेटाइटिस मेनेंडर की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं ये 132 ग्रेन की थी। रजत मुद्राएं जो मिलती हैं जिसको द्रख्म कहते हैं, जो कि सर्कुलर शेप में है, ये 66 ग्रेन की मिलते हैं। उसके अलावा निकिल की मुद्राएं किसने जारी कराई थी? तो निकिल की मुद्राएं जारी कराई थी अगाथा क्लीज और पेंटालियन ने। किसने किसने कराई थी निकिल की मुद्राएं? अगाथा क्लीज और पेंटालियन ने। और इन मुद्राओं पर दोस्तों हमको ब्राह्मी में लेख देखने को मिलते हैं। किस लेख में दोस्तों? कृत लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। इसके अलावा दोस्तों जो शीशे के सिक्के प्राप्त होते हैं, इन शीशे को सिक्कों को चलाया था स्ट्रेटो सेकेंड के द्वारा। किसने चलाया दोस्तों? स्ट्रेटो सेकेंड ने शीशे के सिक्के चलाए थे। वहीं पर दोस्तों यदि हम बात करें अगाथा क्लीज की चक्रधारी मुद्राओं की, दोस्तों अगाथा क्लीज की जो चक्रधारी वासुदेव मुद्राएं हैं, यहाँ पर दोस्तों हमको भागवत धर्म के वासुदेव का प्राचीनतम अंकन इनकी मुद्राओं पर हमको देखने को मिलता है। यदि प्रश्न ये आपके एग्जाम में आए कि वासुदेव का प्राचीनतम अंकन किसकी मुद्राओं पर हमको दिखाई देता है, या फिर चक्रधारी वासुदेव का अंकन किस हिंद यमन शासक की मुद्राओं पर दिखता है, तो ध्यान रखिएगा वह शासक है अगाथा क्लीज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो स्मृति मुद्राएं मिली है दोस्तों वह मिली हैं यूक्रेटाइटिस की और अगाथा क्लीज की। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि संयुक्त मुद्राएं, मतलब एक साथ जो यह मुद्रा है उस पर दो राजाओं के हमको एक साथ शासन करने के प्रमाण मिलते हैं, जो कि यह दर्शाते हैं कि दोनों शासकों ने एक साथ मिलकर उन मुद्राओं का प्रचलन कराया था। तो ऐसे शासकों में दोस्तों वह मुद्राएं मिलती हैं स्ट्रेटो और अगाथा क्लीज। किस दोस्तों? स्ट्रेटो और अगाथा क्लीज की हमको संयुक्त मुद्राएं जो है दोस्तों वह देखने को मिलती हैं।
इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कुछ जनपदीय मुद्राओं के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? जनपदीय मुद्राओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पांचाल की मुद्राएं। पांचाल उस समय का काफ़ी महत्वपूर्ण जनपद था दोस्तों, और पांचाल की मुद्राओं को सर्वप्रथम प्राप्त किया गया था बरेली के अहिछत्र स्थल से। कहाँ से दोस्तों? बरेली के अहिछत्र स्थल से दोस्तों पांचाल की मुद्राएं प्राप्त की गई थी। जब भी अहिछत्र आए तो आपको इसके उत्खननकर्ता का नाम ध्यान में रखना है। इसके उत्खननकर्ता हैं बीबी लाल सर। आगे दोस्तों कि जो भी पंचाल की मुद्राएं हमको मिली हैं, अधिकांशतः दोस्तों यह कॉपर कॉइन्स हैं, ताम्र मुद्राएं हैं। कुछ कॉइन्स ऐसे हैं दोस्तों जो कि पीतल के भी हमको मिले हुए हैं, परंतु इनमें अधिकांश मात्रा ताम्र मुद्राएं की हैं, कॉपर कॉइन्स की हैं। और दोस्तों ये जो पांचाल मुद्राएं हमको मिली हैं, इनकी जो डेटिंग हमको प्राप्त होती है वो 2nd सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी AD के बीच में प्राप्त होती है। BCE का मतलब बिफोर कॉमन ईरा और AD का मतलब एन्नो डोमिनी होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले जनपदीय मुद्रा की तरफ, जो कि मथुरा की मुद्राएं हैं। दोस्तों ये जो मथुरा की मुद्राएं हैं ये 2nd सेंचुरी BCE से लेके 1st सेंचुरी AD के बीच में हमको प्रचलित होती हुई दिखाई देती हैं। और दोस्तों मथुरा से ही हमको गोमितस नामांकित मुद्रा मिली हुई है, मतलब एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर गोमितस अंकित है। गोमितस शब्द जो है दोस्तों यह अंकित है, और इसे खोजने का श्रेय जाता है जॉन एलन को। जॉन एलन ने दोस्तों जो है इसको क्या किया था? खोज निकाला था, इसके महत्वपूर्ण नाम दिया था। इसके अलावा दोस्तों प्रश्न पूछता है कि मित्र नामांत सिक्के या मित्र नामक सिक्के जो हैं यह कहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, या फिर दत्त नामांतक सिक्के जो हमको हैं यह कहाँ से देखने को मिलते हैं। तो मित्र नामांतक कह लें, दत्त नामांतक कह लें, या फिर गोमितस नामांतक कह लें, यह जो मुद्राएं हैं दोस्तों यह हमको मथुरा से देखने को प्राप्त होते हैं। मथुरा एक लिए और फेमस है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। मथुरा से ही हमको एक कंकाली टीला स्थान है जहाँ से जैन स्तूप की प्राप्ति हुई है। तो प्रश्न ये बने कि भारत में जैन स्तूपों की प्राप्ति निम्नलिखित में से कहाँ से हुई है? तो जैन स्तूपों की प्राप्ति हुई है दोस्तों कहाँ से? मथुरा से, कंकाली टीला से। आगे बढ़ते दोस्तों कि मथुरा के शक शासकों की भी कुछ मुद्राएं हमको मिली हुई हैं, जो कि क्षत्रप वहाँ के महाक्षत्रपों की हैं, क्षत्र के महाक्षत्रपों की, जिनमें दोस्तों राजाबुल, सोडास, हगास और हगासस इनकी मुद्राएं हमको प्राप्त होती हैं। एक बार फिर से नाम सभी लोग सुन लेंगे, याद कर लेंगे। राजाबुल, सोडास, हगास और हगासस इनकी मुद्राएं हमको मथुरा शक शासकों के रूप में मिलती हैं। और ये जो दोस्तों नाम है राजबुल, सोडास, हगास, हगास दोस्तों इनका उल्लेख हमको मथुरा के सिंह शीर्ष स्तंभ लेख में भी देखने को मिलता है। और दोस्तों ये जो मुद्राएं हैं अत्र त्रिहक्षत्रक यह दोस्तों यह खड़ोष्ठी लिपि में इनका वर्णन हमको वहाँ पर दिखाई देता है। तो यदि प्रश्न ये पूछे कि हगासस की मुद्राएं, हगास की मुद्राएं, सोडास की मुद्राएं या फिर राजबुल की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो यह मथुरा के शक शासकों की मुद्राएं हैं, मथुरा से प्राप्त होती हैं, जो कि क्षत्रप एवं महाक्षत्रपों की यह मुद्राएं हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बात करेंगे कौशाम्बी की मुद्राओं से। दोस्तों ये जो कौशाम्बी की मुद्राएं हैं यह शुंगों की राजधानी दोस्तों जो थी यह स्थानीय राजधानी थी कौशाम्बी। और महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ से जो हमको मुद्राएं कौशाम्बी से मिली हैं यह मुद्राओं के विकास को दर्शाती हैं। मतलब मुद्राओं का यदि आप एक विकास क्रम देखेंगे तो पहले आहत सिक्के की सब शुरुआत होती है, उसके पश्चात एक विकसित क्रम हमको दिखाई देता है। तो कौशाम्बी से जो मुद्राएं मिली हैं उनसे हमको पता चलता है कि किस प्रकार मुद्राओं का विकास हो रहा था, उनके निर्माण में किस प्रकार से वृद्धि हो रही थी, इसका प्रमाण हमको कौशाम्बी से मिला हुआ है। यहाँ की मुद्राएं मुख्यतः अलिखित हमको मिली हैं, कुछ पर नगर नामांकित हमको मिले हुए हैं, और अधिकांशतः मुद्राएं दोस्तों हमको ब्रॉन्ज या फिर कॉपर के देखने को मिले हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौशाम्बी का उत्खनन किसने किया था ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताएंगे कौशाम्बी के उत्खननकर्ता कौन है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे मगवंशी मुद्राओं की, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये जो मगवंशी मुद्राएं हैं दोस्तों ये प्राचीनतम और लिखित ढली हुई मुद्राएं। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि प्राचीनतम और लिखित ढली हुई मुद्राएं जो मगवंशी मुद्राएं हैं यह कहाँ से प्राप्त हैं, यह कौशाम्बी से मगवंशी मुद्राएं प्राप्त की गई हैं। प्राप्त हैं कौशाम्बी से, किस वंश की हैं, तो यह मगवंश की हैं। इसमें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन मगवंशी मुद्राओं में हमको निगम या फिर गधिकानम लेख मिलता है। तो बहुत ही कई बार एग्जाम में
पूछा गया है कि निगम या फिर गद्दिका नम लेख किन मुद्राओं के ऊपर प्राप्त होता है, तो यह मग वंशीय मुद्राओं से प्राप्त होता है। और इन मुद्राओं की प्राप्ति जिन पर निगम और गद्दिका नम लिखा गया है, इन्हें तक्षशिला से प्राप्त किया गया है। कहाँ से प्राप्त किया गया दोस्तों? तक्षशिला से, जिसका उत्खनन किसने किया था? सर मार्टिमर व्हीलर के द्वारा दोस्तों किया गया था 1944 से लेकर 1945 के बीच में। वहीं पर दोस्तों प्रश्न एक बार पूछता है कि प्राचीनतम कौशाम्बी की मुद्राएं किससे संबंधित हैं, तो दोस्तों ये शुंग वर्मा से संबंधित हैं। और इस पर जो हमको लेख मिलता है वह मिलता है सुगवमस हमको इस पर लेख मिलता है, जो कि शुंग वर्मा की मुद्राएं हैं और ये कौशाम्बी की प्राचीनतम मुद्राओं के रूप में जानी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करेंगे अयोध्या की स्थानीय मुद्राओं के बारे में। ये दोस्तों जो अयोध्या की स्थानीय मुद्राएं हैं, इस यहाँ से हमको 1st सेंचुरी BC से लेके हमको बाद तक के काल में देखने को मिलती हैं। और दोस्तों ये जो अयोध्या की मुद्राएं हैं, अधिकांशतः ये मुद्राएं कॉपर क्वाइंस के रूप में, ताम्र मुद्राएं के रूप में देखने को मिलती हैं। और कुछ ऐसे दोस्तों मुद्राएं हैं अयोध्या की जो कि राजघाट से मिट्टी की मुद्राएं भी मिली हुई हैं। मिट्टी की मुद्राओं का भी प्रचलन हमको देखने को मिलता है। तो यह मुद्राएं हमको मिली हैं कहाँ से? राजघाट से। इसके अलावा दोस्तों योद्धियों की मुद्राएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योद्धियों का उल्लेख हमको दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है एवं इसके अलावा समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है दोस्तों, वहाँ से भी हमको योद्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों योद्धियों का उल्लेख सर्वप्रथम कैप्टन कॉटले ने 1834 में सहारनपुर बेहट से प्राप्त किया था इन योद्धियों के मुद्राओं को। और ये जो काल दोस्तों इनका जो मुद्राएं प्राप्त होती हैं 1st सेंचुरी BC के आसपास प्राप्त होती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य मुद्राएं हैं जिनके बारे में छोटी मोटी जानकारी आप सभी जानते होंगे। अर्जुनायन भी हैं दोस्तों, जो कि जनपद के रूप में स्थायी था। यहाँ पर दोस्तों हमको अष्टाध्यायी जो पाणिनि का है, वहाँ पे अर्जुनायन का हमको जानकारी मिलता है। अर्जुनायन को आयुधजीवी संघ के रूप में भी देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों कई सारी जनपद थे, जैसे मालव जनपद था जिसका उल्लेख समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में है। औदुंबकर मुद्राएं जो है दोस्तों इसको खोजा था कनिंघम ने, कहाँ से? पठानकोट से खोजा था। उसके अलावा कुलूल मुद्राएं हैं जिनको कांगड़ा के कुल्लू घाटी से प्राप्त किया गया है और इन पर हमको खरोष्ठी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखित लेख प्राप्त हैं। उसके अलावा दोस्तों कुड़िंद मुद्रा भी प्राप्त है जो कि रजत एवं ताम्र दोनों में प्राप्त हैं और इनको उत्तराखंड क्षेत्र से प्राप्त किया गया है। तो ये जो दोस्तों ये जनपदीय मुद्राओं के बारे में जानकारी थी, हमने इसको जाना। इसके आगे दोस्तों हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अन्य शासकों की मुद्राओं के बारे में, जो कि सबसे पहले हम बात करेंगे सातवाहन शासकों की मुद्राएं। तो दोस्तों सातवाहन शासकों की मुद्राएं मुख्यतः दो रूप में हमको देखने को मिलती हैं। एक तो लिखित आहत मुद्राएं, मतलब रिटेन पंच मार्क्ड कॉइन, मतलब एक ऐसी आहत मुद्राएं जिन पर हमको उस पर लेख का अंकन मिलता है। और दूसरा नामांकित आहत मुद्राएं भी हमको वहाँ से प्राप्त होती हैं। और दोस्तों ये जो सातवाहन शासकीय की मुद्राएं हैं यह हमको कॉपर के फॉर्म में, लेड के फॉर्म में, शीशे के फॉर्म में, पोटीन के फॉर्म में और रजत के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इन सभी मुद्राओं को अधिकांशतः गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा प्रचलित किया गया था, चालू किया गया था। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सीसा के सिक्कों का प्रचलन किसने कराया था भारत में, किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के का प्रचलन कराया था, या फिर पोटीन के सिक्के किसने जारी किए थे। तो सातवाहन शासकों द्वारा इसे चालू किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और जो शीशे के सिक्के सर्वप्रथम लागू किया गया था, चालू किया था सातवाहन शासकों ने, इसकी प्राप्ति हमको नेवासा के एक्सकेवेशन से प्राप्त हुई है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पंच सिख मुद्राएं हैं ये यज्ञ श्री सातकर्णी की है, जो कि उनकी सोम यज्ञ की जानकारी देते हैं। दोस्तों जब भी सातकर्णी की बात आए या फिर सातवाहन वंश की बात आए तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, सातवाहन वंश एक ऐसा राजवंश है जो कि मातृसत्तात्मक था, अर्थात यहाँ का समाज महिला प्रधान समाज था। जबकि इसके अलावा अन्य आप गुप्त वंश देखेंगे, मौर्य साम्राज्य देखेंगे, कुषाण वंश देखेंगे तो वो पुरुष प्रधान समाज था, पितृसत्तात्मक था। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये सातवाहन साम्राज्य यह दोनों मातृसत्तात्मक माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करेंगे कुषाण मुद्राओं की। ये जो कुषाण मुद्राएं थी दोस्तों, इनमें मुख्यतः हमको कुजुल कट फिशेस की बात करें तो कुजुल कट फिशेस के हमको दोस्तों क्यू तित्सु क्यू के रूप में हमको मुद्राएं देखने को मिलती हैं, जो कि ताम्र एवं रजत
दोनों फॉर्म में प्राप्त होती हैं हमको कुजुल कटफिशेस की मुद्राएं दोस्तों। और इसके कुजुल कटफिशेस की मुद्राओं पर दोस्तों हमको कबाइली प्रभाव देखने को मिलता है। और दोस्तों इसकी हरमाइसियस की प्रकार की मुद्रा भी प्राप्त है। इसके अलावा द्विक कुदमान उष्ट्र, जिसमें देवपुत्र की उपाधि उसने धारण की है, इस प्रकार की भी मुद्राएं हमको देखने को मिलती हैं। इसका दोस्तों बिम्ब कटफिशेस के लिए देवपुत्र उपाधि वहाँ से हमको प्राप्त है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और कनिष्क की दोस्तों जो मुद्राएं हैं, कनिष्क की सुई विहार अभिलेख से भी उनके बारे में जानकारी मिलती है। सांची के बौद्ध प्रतिमा लेख से जानकारी मिलती है। और दोस्तों कनिष्क ने हेमलेट धारी मुद्रा जो जारी की थी, जिसमें दोस्तों पद्मासन मुद्रा जीएस के भी उल्लेख किया गया है। यह किससे संबंधित है? तो यह कनिष्क से संबंधित मुद्राएं हैं। इसका दोस्तों बिम्ब कटफिशेस की बात करें तो बिम्ब कटफिशेस जो है दोस्तों, इनकी मुद्राएं हमको स्वर्ण, ताम्र और रजत मुद्राओं के रूप में देखने को मिलता है। इन्होंने गोल्ड क्वाइंस, कॉपर क्वाइंस और सिल्वर क्वाइंस तीनों चलाया था। इनकी मुद्राएं जो है दोस्तों द्विभाषिक मुद्राएं व द्विलिपिक मुद्राएं जारी करने वाला यह अंतिम कुषाण शासक था। उसके बाद खरोष्ठी लिपि व प्राकृत भाषा को हटा दिया गया। किसके दोस्तों? बिम्ब कटफिशेस के बाद दोस्तों जो द्विभाषी द्विलिपिक मुद्राएं थी, इनको समाप्त कर दिया गया। यह अंतिम ऐसा कुषाण शासक था जिसने यह मुद्राएं चालू की थी। इसका दोस्तों बात करें तो बिम्ब कटफिशेस ने माहेश्वर की उपाधि धारण की थी, जिसमें हमको बैसिलियस सोट मेगास आइमो कटफिशेस नामक हमको उपाधि के साथ हमको क्या लेख के साथ हमको इनकी मुद्राएं प्राप्त होती हैं। किसकी? तो बिम्ब कटफिशेस की। और दोस्तों जो कुषाण शासकों के स्वर्ण सिक्के प्राप्त होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों हम लोग उसे जानते हैं दिनार के नाम से। इसके अलावा दोस्तों दिनार के कई प्रकार थे, जैसे दिनार, द्विक दिनार, पाद दिनार, कई प्रकार थे जिसके उनके भार वजन के हिसाब से उनको बांटा गया था। इसके अलावा दोस्तों जो कुषाण शासक कनिष्क है उस वहाँ से हमको शिव नंदी का अंकन भी मिलता है, एवं शिव एवं उनके कंधों से उठती अग्नि, ऐसा अंकन वहाँ की उनकी सिक्कों पर देखने को मिलता है। तो इसकी मुद्राओं पर हमको सोटर मेगास उपाधि युक्त अंकन मुद्राएं भी मिलती हैं, जो कि जीएस का अंकन है। और दोस्तों इसकी जो मुद्राएं हैं यह मुख्यतः रजत और ताम्र में देखने को मिलती हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में सभी लोग रखेंगे। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो बैसिलियान, सोटर मेगास, महरजस, रजतिस, महतस, त्रदस, यह किसकी मुद्राएं हैं? तो यह कनिष्क की मुद्राएं हैं। ध्यान में रखेंगे, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं हैं, इनको दिनार एवं पाद दिनार के रूप में जानते हैं, जिनका वजन या तौल कह लें 121 ग्रेन से लेके 125 ग्रेन के बीच में दिखता है। वहीं पर जो इनकी ताम्र मुद्राएं हैं दोस्तों 114 ग्रेन से लेके 117 ग्रेन के बीच में दिखाई देता है। और दोस्तों कनिष्क की मुद्राओं पर जो हमको अंकन प्राप्त होता है वो आइसो शिव का प्राप्त होता है। बौद्ध मुद्राएं जो हैं इसमें बुद्ध की प्राप्त होती हैं। और दक्षो जो दोस्तों यह भारतीय देवी लक्ष्मी से तादात्म्य अर्थात सिमिलरिटी स्थापित की गई है। तो आइसो सिक्के किसके हैं? तो कनिष्क के हैं, जिसमें शिव का अंकन है। बौद्धो सिक्के किसके हैं? जिसमें बुद्ध का अंकन है, कनिष्क का है। और दक्षो सिक्के किसके हैं? तो भारतीय देवी लक्ष्मी से इसका स्थापित किया जाता है और ये कनिष्क के हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साओ कनिष्की कोसानी, ये जो अभिलेख मिला है मुद्राओं पर, यह किसके मुद्राओं पर मिला है? यह मिला हुआ है कनिष्क की मुद्राओं पर। इसके अलावा बात करें दोस्तों हम लोग हुविस्क की मुद्राओं पर, तो हुविस्क की हमको मुद्राएं स्कंद कुमार मुद्राएं मिलती हैं, कार्तिकेय प्रकार की मुद्राएं मिलती हैं, जिन पे स्कंद कुमार का अंकन है, कार्तिकेय का अंकन है, विशाख का अंकन है और महासेन का अंकन हमको देखने को मिलता है। और इसकी मुद्राओं पर दोस्तों हमको शिव कमंडल, मिहिर, नाना प्रकार की मुद्राएं हमको देखने को मिलती हैं। हविस्क की मुद्राएं पर दोस्तों हमको साओ जो अभिलेख है, लेख है, उसमें देखने को मिलता है। और हुविस्क के जितने सभी लेख हैं वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और ये मथुरा के आसपास ही केवल हमको प्राप्त होते हैं। और दोस्तों हुविस्क की मुद्राओं पर हमको शिव नंदी का अंकन, नाना का अंकन, वासुदेव का अंकन और दक्षो का अंकन हमको स्थापत्य के रूप में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हूण मुद्राओं के बारे में हम बात करेंगे। हूण मुद्राओं की जो जानकारी है, हूण मुद्राओं से जो संबंधित जानकारी मिलती है वो संजेली ताम्रपत्र से, एरण अभिलेख से और ग्वालियर अभिलेख से प्राप्त होती है, जो कि ग्वालियर अभिलेख मिहिर पुल का है। तो हूणों के बारे में जानकारी दोस्तों हमको संजेली ताम्रपत्र,
एरण ताम्रपत्र एरण अभिलेख और ग्वालियर अभिलेख जो कि मिहिर कुल का है, उससे हमके हूणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों हूण जो थे ये 5 से 10 ईस्वी तक एमपी व गुजरात के क्षेत्र में हूणों का राज्य था, स्थापित था। दोस्तों हूणों का एक विशेष प्रकार का चिन्ह था जिसे हेफलाइट भी कहते हैं। और दोस्तों जो हूण शासक तोड़मार था उसने शाही जुब्ल की उपाधि धारण की थी। तो शाही जुब्ल की उपाधि धारण करने वाला तोड़मार कौन था? वह एक हूण शासक था। और हूण शासक जो मिहिर कुल है दोस्तों, मिहिर कुल 15वें वर्ष के ग्वालियर अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है, जो कि एक शिव भक्त था मिहिर कुल। और इसने दोस्तों ताम्र एवं रजत मुद्राएं क्या की थी? प्रचलित की थी। इसके अलावा दोस्तों हर्षवर्धन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वर्धन वंश का दोस्तों है, जिसने पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध किया था, जिसकी जानकारी हमको एहोल इंस्क्रिप्शन में एहोल अभिलेख में मिलती है। और उसकी एहोल अभिलेख की रचनाकार कौन है? तो वह है आपके रवि कीर्ति। और दोस्तों एहोल अभिलेख के साथ साथ जो शिव नंदी का अंकन है इसकी मुद्राओं पर मिलता है, जो कि स्वर्ण मुद्राएं हैं, गोल्ड कॉइन्स हैं। और दोस्तों इन सब के बारे में जानकारी हमको वहाँ से देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये कुछ थी आपकी मुद्राओं के बारे में जानकारी, कुछ जो हम कोशिश की आपको बताने की। उम्मीद करता हूं कि कुछ चीज़ें आपको काम की लगी होंगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो काम की लगी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। कोशिश की जाएगी कि अगली वीडियो उसी पर बनाई जाए। दोस्तों ऐसे ही वीडियो अपडेट के साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।